नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र से संभावित एवं प्रबल विधायक पद के दावेदार विजेंद्र नेहरा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। उनकी नीति रीति को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि देखिए, चुनाव अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। बहुत सारे कैंडिडेट अपने आप को मान करके चलते हैं, अपने आप को भावी प्रत्याशी के तौर पर प्रदर्शित करते हैं, सभी ज़्यादातर जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं। नेहरा साहब, आपसे एक सवाल है कि आप भी घर घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, गांव गांव तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। अगर आपसे भारतीय जनता पार्टी पूछे आज कि भाई चुनावी समर में आप कितने लोगों तक आप सीधे अपने जनसंपर्क किया है? देखिए विनोद जी, पृथला विधानसभा क्षेत्र के अभी तक लगभग जो गांव हैं वो पूरे हो चुके हैं। दोबारा से जैसे हमारे 104 गांव हैं, लगभग सभी गांवों में जाना हुआ है और अब दोबारा से गांवों के अंदर जाने का क्रम हमने शुरू किया है। अभी तक पृथला विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों से हमने संपर्क किया है और उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की जो जनहित में योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी उनको देने का काम किया है। और जनता के अंदर से बहुत अच्छा रुझान है, बहुत अच्छा स्वागत और सम्मान लोग करते हैं। कुछ लोगों की शिकायत समस्या जो परेशानी है उसका जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितना हम कर सकते हैं, उनकी शिकायत समस्या परेशानी का समाधान करने का प्रयास रहता है। और लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत जोश है। लोग ये मानते हैं कि हरियाणा का इतिहास है, जैसे देश में जिस पार्टी की सरकार बनती है हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार बनती है। तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बने और पृथला विधानसभा क्षेत्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीते, हमारा एक कमल खिले। इस कमल को खिलाने के लिए हम सब कार्यकर्ता फील्ड में है, मैदान में है। और भारतीय जनता पार्टी जो मौका देगी, पार्टी चुनाव के लिए कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करेंगे। हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो हमेशा पार्टी में रह के और पार्टी की सेवा करेंगे। मेरा सर एक सवाल है, हो सकता है आप स्पष्ट जवाब ना दें। क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं परेशान भी नजर आती है। क्षेत्र की जनता कहती है कि बदलाव होना चाहिए, ठीक है, कई जगह ऐसी बातें आती हैं। तो क्या जनता आपको समस्याएं भी बताती है जो प्रमुख रूप से सरकार प्रदेश स्तर पर समस्या का समाधान हो या मुख्यमंत्री के माध्यम से समस्या का समाधान हो? ऐसी कोई प्रमुख समस्याएं सामने आई हैं आपके अभी तक? बिल्कुल विनोद जी, जनता अपनी समस्या बताती है और अगर बदलाव करना चाहती है जनता तो पृथला विधानसभा क्षेत्र से 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीता नहीं है। इस बार बदलाव करें पृथला में और पृथला विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल। मेरा तो निवेदन है आपके माध्यम से हमारी जो देवतुल्य जनता है पृथला विधानसभा क्षेत्र की, कि बदलाव करना चाहिए उनको और पृथला क्षेत्र में पहली बार कमल खिलाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना चाहिए। बिल्कुल, लोग अपनी समस्या बताते हैं, खुल के बताते हैं, हर गांव में बताते हैं। लोगों को समस्या बहुत है, परेशानी बहुत है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता कई बार। देखिए सभी समस्याओं का समाधान तो मैं नहीं कह सकता कि होता है, लेकिन अधिकतर समस्याओं का समाधान हम जरूर कराने का प्रयास करते हैं। चाहे वो अपने स्तर पे जितना हम कर सकते हैं अपने स्तर पे करते हैं। हमसे अगर नहीं होता है तो हमारे यहाँ फरीदाबाद से जो लोकप्रिय हमारे सांसद हैं, केंद्र में हमारे मंत्री हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से हम निवेदन करते हैं तो वो हमारे सारे काम करते हैं। उसके अलावा फिर हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं श्री मूलचंद शर्मा जी, उनसे निवेदन करते हैं, वो काम करते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष हैं श्री राजकुमार वोरा जी, उनसे निवेदन करते हैं, वो काम करते हैं। तो पार्टी के ऊपर से नीचे तक जितने भी हमारे पदाधिकारी नेता हैं सब सहयोग करते हैं, सब जनता के हित में काम करते हैं। नेहरा साहब, जब आपके जनसंपर्क अभियान होते हैं और हम आपके कवरेज के दौरान देखते हैं, सैकड़ों भी लोग होते हैं, महिलाएं भी होती हैं और कई कई कार्यक्रमों में एक एक हजार क्रॉस लोग कर जाते हैं आपको सुनने के लिए। एक एक घंटे 1.5 घंटे बैठे हुए रहते हैं। लेकिन आपके कार्यक्रम को देख करके ही कुछ लोग कुछ समय बाद, कुछ हफ्ते बाद फिर दोबारा से हम बड़ा कार्यक्रम करने की सोचते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। इस पर उन विरोधियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए राजनीतिक विरोधी मैं तो देखिए दूसरी पार्टी के जो विरोधी हैं, कांग्रेस और दूसरी पार्टी के जो विरोधी हैं, उनको तो यही है कि भाई वो अपना कर्म करें, मुद्दे उठाएं सही मायने में, क्योंकि सरकार हमारी है लेकिन वो मुद्दे उठा नहीं पाते। लेकिन हमारी पार्टी में रह के तो पार्टी में तो कोई विरोधी आपस में होता नहीं, हम तो सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जितने भी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं फील्ड में उन सबको मेहनत करनी ही चाहिए। कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं। नए लोगों को और पार्टी में काम करना चाहिए और धैर्य और संयम रखना चाहिए, लगातार पार्टी का लंबे समय तक काम करना चाहिए और पार्टी का जो भी निर्णय है वो सब कार्यकर्ताओं को मानना चाहिए। सब फील्ड में है, सब मैदान में पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है, पार्टी हमारी माँ है, उसकी सेवा हम सबको मिलजुल के करनी चाहिए, वो हम कर भी रहे हैं। बसपा इनेलो का गठबंधन हुआ है, किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि पहले भी बसपा का यहाँ पर विधायक रह चुका है। अब की बार बसपा वाले फिर कह रहे हैं कि देखिए बसपा का फिर विधायक बनेगा, मतलब वो उनमें जोश है इस चीज को लेकर के, और भाजपा का कभी विधायक बना नहीं यहाँ से।
देखिए इनेलो पार्टी का अभी लोकसभा चुनाव के इनेलो अंदर बस। इनेलो मैं बता रहा हूँ, इनेलो पार्टी का लगभग 1.5% वोट इनेलो को पूरे हरियाणा में मिला है लोकसभा चुनाव में। और बीएसपी का तो कोई परसेंटेज है ही नहीं, क्योंकि उनको तो 0% एक तरह से चुनाव में वोटिंग मिली है। तो जीरो और जीरो मिला के तो जीरो ही बनते हैं। मुझे नहीं लगता बसपा इनेलो के गठबंधन से कोई फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला खुद से ही है कि जो हमारी पहले सीटें थी उसको हम कैसे बढ़ाएं। जो लगभग 37% वोट हमें 2019 के चुनाव में मिला था, उसको बढ़ा के कैसे हम 40% से ज़्यादा लेके जाएं वो वोटिंग शेयर, और जो सीटें हमारी 40 मिली थी वो कैसे हमारी 60-70 तक सीटें पहुंचे, इसको लेकर के हमारा प्रयास है। बाकी कोई दल आज फील्ड में मैदान में है नहीं। कांग्रेस पार्टी अगर है भी तो उसमें आपस में फूट है, उनके नेताओं में आपस में लड़ाई झगड़ा है। इधर किरण चौधरी किरण चौधरी तो हमारी पार्टी में आ चुकी है, कुमारी सैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, ये सब के अलग अलग ग्रुप हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी का अलग ग्रुप है। अच्छा नारा साहब, एक सवाल है। आरएलडी आपकी राष्ट्रीय स्तर पर आपके साथ गठबंधन है, लेकिन ऐसे सुनने में आया कि प्रथले में आरएलडी अपना चुनावी कैंडिडेट ला सकती है, या हो सकता है कोई संभावित कोई चुनाव लड़े आने वाले समय में। तो गठबंधन प्रदेश में भी रहेगा या राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा? देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की नीति ये है कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे। आने वाले समय में कोई परिवर्तन होता है तो वो हमारा नेतृत्व तय करेगा। और जहां तक चुनाव की बात है, आरएलडी हो या कोई भी पार्टी हो, सब स्वतंत्र सब चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ तो सुनने में आया कि जो अखिलेश जी हैं वो भी चुनाव लड़ने का उनका मन है तो लड़े। अपनी जमानत बचाने की लड़ाई रहेगी उनकी, उनकी कोई चुनावी लड़ाई तो है नहीं। टीम विजेंद्र नेहरा के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो दिन रात आपके साथ लगी रहती है, उसमें आपका जब भाषण सुनते हैं तो जोश आ जाता है आपके कार्यकर्ताओं के अंदर, उनके लिए क्या कहना चाहिए?